गुड मॉर्निंग स्टूडेंट आज हम लेसन लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट जो लेसन नंबर 6 है पोल साइंस का, वो आज हम पढ़ने जा रहे हैं। तो मैं आशा करता हूँ ध्यानपूर्वक सुनेंगे। सबसे पहले हम गुजरात का नवनिर्माण और बिहार आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे। तो मैं आशा करता हूँ आप ध्यानपूर्वक इसको सुनेंगे। देखिए, गुजरात में नवनिर्माण आंदोलन 1970 के दशक में नवनिर्माण आंदोलन की शुरुआत हुई और 1960 के दशक में गुजरात के प्रमुख शहर अहमदाबाद में बहुत विकास कार्य हुए। इसी शहर में से 1974 में गुजरात के नवनिर्माण आंदोलन की शुरुआत हुई। अहमदाबाद के एल.डी. इंजीनियर महाविद्यालय के छात्रावास में खाने के में 20% की वृद्धि पर विवाद के कारण अहमदाबाद में असंतोष फैल गया तथा आगे चलकर इस असंतोष ने गुजरात नवनिर्माण आंदोलन का रूप धारण कर लिया। इस एक घटना से अहमदाबाद राष्ट्रीय राजनीति के केंद्र में आ गया। गुजरात नवनिर्माण आंदोलन उन लोगों के विरुद्ध था जो हरित क्रांति एवं श्वेत क्रांति के समर्थक थे। यह आंदोलन इतना व्यापक था कि गुजरात के मुख्यमंत्री चिमनभाई पटेल को त्यागपत्र देना पड़ा। प्राय ये कहा जाता है कि 1975 में श्रीमती गांधी ने आपातकाल की घोषणा की थी। उसका एक प्रमुख कारण गुजरात का नवनिर्माण आंदोलन भी था। अब देखिए, नवनिर्माण आंदोलन धीरे धीरे संपूर्ण गुजरात में फैल गया तथा अनेक लोग इस आंदोलन से जुड़ गए। कांग्रेस पार्टी ने नवनिर्माण आंदोलन के विरुद्ध एक चुनावी रणनीति तैयार की, जिसे क्षेत्रीय हरिजन आदिवासी तथा मुस्लिम मिलन का नाम दिया गया। 1980 के गुजरात विधानसभा चुनाव में इस योजना को सफलता भी मिली, परंतु इससे उच्च जातियों को पहली बार यह अनुभव हुआ कि शक्ति उस उच्च वर्ग से निकलकर मध्य वर्ग की ओर जा रही है। अब है बेटा बिहार आंदोलन। बिहार आंदोलन क्या था? देखिए, बिहार आंदोलन जयप्रकाश नारायण आंदोलन के नाम से भी जाना जाता था। जेपी आंदोलन के नेतृत्व में 1976 में ये चलाया गया। बिहार आंदोलन शासन में भ्रष्टाचारी अयोग्य कर्मचारियों के विरुद्ध चलाया गया। इस आंदोलन को पूर्ण या व्यापक क्रांति भी कहा जाता है। जयप्रकाश नारायण ने 1975 में बिहार के लोगों को संबोधित करते हुए कहा था कि बिहार आंदोलन का मुख्य उद्देश्य समाज एवं व्यक्ति के सभी पक्षों में एक क्रांतिकारी परिवर्तन लाना है। यह उद्देश्य ऐसा नहीं है जिसे एक दिन या एक वर्ष में प्राप्त कर लिया जाए, बल्कि अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए हमें एक लंबे समय तक बिहार आंदोलन को जारी रखना होगा। बिहार आंदोलन में अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों की सामाजिक एवं आर्थिक समस्याओं को भी हल करने का प्रयास किया गया। अनुसूचित जाति एवं जनजातियों के विषय में बोलते हुए जेपी ने कहा कि ये जातियां आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़ी हुई हैं। उच्च जाति के लोगों द्वारा अब भी इन जातियों का शोषण किया जा रहा है। कई बार तथाकथित उच्च जाति के लोग इन जातियों के लोगों को जिंदा भी जला देते हैं। अतः इस समस्या के समाधान के लिए हल खोजना आवश्यक है। बिहार आंदोलन के कार्यकर्ताओं को इन अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों विकास के लिए कार्य करना होगा। अब नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है, 1975 में आपातकाल की घोषणा के कारण क्या थे। देखिए, 1970 का दशक भारतीय राजनीति के लिए सर्वाधिक परिवर्तनशील और महत्वपूर्ण माना जाता है। यह एक दशक कांग्रेस पार्टी, विशेषकर प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के लिए विशेष महत्व रखता है। जहाँ तक इस दशक की शुरुआत 1971 में पाकिस्तान को युद्ध में हराकर श्रीमती गांधी पूरे देश में लोकप्रिय हो गई, वहीं 1975 तक आते आते भारतीय राजनीति एवं सामाजिक परिस्थितियाँ इतनी बदल गई कि श्रीमती गांधी को देश में आपातकाल की घोषणा करनी पड़ी। जो श्रीमती गांधी 1971 में देश में सर्वाधिक लोकप्रिय नेता थी, उन्होंने अपनी रक्षा के लिए 25 जून 1975 को आपातकाल की घोषणा करनी पड़ी। इतना ही नहीं, 1973 में हुए आम चुनाव में कांग्रेस पार्टी एवं स्वयं श्रीमती गांधी को पराजय का सामना करना पड़ा। जून 1975 में श्रीमती गांधी को निम्नलिखित कारणों से आपातकाल की घोषणा करनी पड़ी। तो जो कारण थे वो क्या थे? देखिए, 1971 में युद्ध में हुए अत्यधिक खर्च की जो है ये भी एक कारण था। 1975 में लागू की गई आपातकालीन की घोषणा का एक प्रमुख कारण 1971 में हुए पाकिस्तान के साथ युद्ध को माना जाता है।
इस युद्ध में भारत को बहुत अधिक खर्च करना पड़ा। इसके अतिरिक्त पूर्वी पाकिस्तान से आए करोड़ों शरणार्थियों का भार भी भारत पर पड़ा। इससे भारतीय अर्थव्यवस्था खराब हो गई। श्रीमती गांधी का गरीबी हटाओ का नारा धन अभाव के कारण पूरी तरह से सफल नहीं हो पाया, जिसे लोगों में असंतोष फैला। दूसरा जो कारण है, अधिक एवं अच्छी फसल का पैदा न होना। 1972 और 73 में भारत में फसल भी अच्छी नहीं हुई। दूसरे शब्दों में सरकार को कृषि क्षेत्र में भी सफलता मिल रही थी, जिससे भारत का आर्थिक विकास नहीं हो पा रहा था। नेक्स्ट कारण था तेल संकट। 1973 में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तेल संकट पैदा हो गया। 1973 में ओपेक देशों, जिसको ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी बात मनवाने के लिए तेल का उत्पादन कम कर दिया, जिसे तेल कूटनीति के नाम से भी जाना जाता है। इस तेल संकट के कारण अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तेल की कीमतें बढ़ गई। तेल की कीमतें बढ़ने से भारतीय अर्थव्यवस्था पर उसका प्रभाव दिखा जाने लगा। इससे भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति और खराब हो गई। औद्योगिक उत्पादन में कमी। देखिए, भारत में प्रशिक्षित कुशल वैज्ञानिक, इंजीनियरों तथा कर्मचारियों के होने के बावजूद भी भारत के औद्योगिक उत्पादन में निरंतर कमी हो रही थी, जिससे कर्मचारियों में असंतोष बढ़ रहा था। अब है रेलवे की हड़ताल। 1975 में की गई आपातकालीन घोषणा का एक कारण रेलवे कर्मचारी द्वारा की गई हड़ताल थी, जिससे यातायात व्यवस्था बिल्कुल खराब हो गई। गुजरात का नव निर्माण आंदोलन। अहमदाबाद के एल.डी. इंजीनियर महाविद्यालय के छात्रावास में खाने में 20% की वृद्धि पर विवाद के कारण अहमदाबाद में असंतोष फैल गया तथा आगे चलकर इस असंतोष ने गुजरात नव निर्माण आंदोलन का रूप धारण किया। इस एक घटना से अहमदाबाद राष्ट्रीय राजनीति का केंद्र में आ गया। यह आंदोलन इतना व्यापक था कि गुजरात के मुख्यमंत्री चिमनभाई पटेल को त्यागपत्र देना पड़ा। 1975 में श्रीमती गांधी ने आपातकाल की घोषणा की। उसका एक प्रमुख कारण गुजरात का नवनिर्माण आंदोलन था। बिहार आंदोलन, जो जेपी के नेतृत्व में बिहार में चलाया गया बिहार आंदोलन भी 1975 में आपातकाल की घोषणा का प्रमुख कारण था, क्योंकि इस आंदोलन के कारण जयप्रकाश नारायण ने लोगों को श्रीमती इंदिरा गांधी के विरुद्ध एकजुट कर दिया था। बिहार आंदोलन ने केंद्र में कांग्रेस सरकार को चुनौती पेश की तथा श्रीमती गांधी ने इस आंदोलन के दबाव में आपातकाल की घोषणा की। अब जो 8वां कारण है, श्रीमती गांधी के निर्वाचन को अवैध घोषित करना। श्रीमती गांधी द्वारा 1975 में आपातकाल की घोषणा का सबसे महत्वपूर्ण और तात्कालिक कारण इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा उनके निर्वाचन को अवैध घोषित करना था। श्रीमती गांधी को 6 वर्ष तक संसद की सदस्य से न ग्रहण करने की सजा दी गई, परंतु अदालत ने श्रीमती गांधी की अपील एक और मौका देते हुए अपना निर्णय को स्थगित कर दिया। आंदोलन के साथ ही यह भी कहा गया कि श्रीमती गांधी अपना प्रधानमंत्री का कार्यकाल पूरा कर सकती हैं, परंतु इस दौरान वे न तो संसद में भाषण दे सकती है और न किसी विषय पर मतदान कर सकती है और न ही वेतन प्राप्त कर सकती है। इस प्रकार के निर्णय से श्रीमती गांधी के लिए परिस्थितियां एकदम प्रतिकूल हो गई, क्योंकि विरोधी दलों ने इस आधार पर उनसे त्यागपत्र मांग की थी तथा श्रीमती गांधी ने के विरुद्ध एकजुट होकर आंदोलन करने लगे। इस परिस्थितियों पर काबू पाने के लिए श्रीमती इंदिरा गांधी ने 25 जून 1975 को आपातकाल की घोषणा कर दी। तो स्टूडेंट, आज हमने बिहार आंदोलन और गुजरात आंदोलन और 1975 में आपातकालीन की घोषणा के बारे में पढ़ा। तो मैं आशा करता हूँ आपने ये ध्यानपूर्वक सुना होगा। इसको आप दोबारा रिवाइज करेंगे। थैंक यू।